जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज का मेरा टॉपिक है सुबह उठकर भूमि वंदन क्यों करना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य को प्रातःकाल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके ही भूमि पर पैर रखना का विधान किया गया है। पहले दाएं पैर को भूमि पर रखकर हाथ से पृथ्वी को स्पर्श कर फिर मस्तक पर लगाया जाता है। साथ ही पांव रखने के लिए विष्णुपति भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है। हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पैर रखने में बहुत संकोच होता है, तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भूमि वंदना का मंत्र इस प्रकार है। समुद्र वसने देवी पर्व से मंडिते विष्णु पत्नी नमस्ते पार्थ शम सम में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूपी सत्नों से शोभित विष्णु पत्नी, मेरे द्वारा होने वाले पाद स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान नारायण श्री देवी और भूदेवी के पति हैं। भूदेवी कश्यप ऋषि की पुत्री है और प्राणों में इनका एक देवी रूप है। भूदेवी अपने एक रूप से संसार में सब जगह फैली हुई है और दूसरे रूप में देवी रूप में स्थित रहती है। कश्यप ऋषि की पुत्री होने में से ये काश्यपी, स्थिर रूपी होने से स्थिरा, विश्व को धारण करने में विशंबरा, अंत रूप होने से अंता और सब जगह फैली होने से पृथ्वी कहलाती है। भगवान की पत्नी होने के कारण वह विष्णु प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। सृष्टि के समय ये प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर हो जाती है और प्रलय काल में जल के अंदर छिप जाती है। 12 कल्प में जब हिरण्यपाक दैत्य पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, तब भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को लेकर आए और उसे जल से इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल को पता हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसी पृथ्वी पर सृष्टि की रचना की। उसी समय वाहन रूपधारी भगवान श्री हरि ने सुंदर देवी के रूप में उपस्थित भूदेवी का वेद मंत्रों से पूजन किया और उन्हें उग पूज्य होने के वरदान देते हुए कहा, तुम सबको आश्चर्य प्रदान करने वाली बनो। देवता, सिद्ध, मानव, दैत्य आदि से पूजित होकर तुम सुख पाओगी। गृह प्रवेश, गृह निर्माण में अरम, वाणी, तालाब आदि के निर्माण के समय मेरे वह से कारण लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इसके बाद त्रिलोकी में पृथ्वी की पूजा होने लगी। भूमि वंदना क्यों करनी चाहिए। नींद से उठने के बाद चूंकि हमें बिस्तर से उठने आगे के कार्यों के लिए भूमि पर पाँव रखना पड़ेगा, और कौन सा मनुष्य ऐसा होगा जो अपनी माता के ऊपर पैर रखना अच्छा लगे। इसी विशेषता के कारण सबसे पहले भूमि वंदना कर उन पर पाँव रखने के लिए विष्णुपति भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है। पृथ्वी माता को ने सबको धारण कर रखा है, अतः वह सभी के लिए पूज्य और वंदना आराधना के योग्य है। ये ना रहे तो, उसकी कृपा ना रहे तो सारा जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता है। पृथ्वी माता धैर्य और क्षमा की देवी है। पृथ्वी पर मनुष्य कितना घात करता है। जल निकालने के लिए भूमि के हृदय को चीरा जाता है। अन्न पहुँचाने के लिए भूमि को हृदय पर हल चलाया जाता है। मनुष्य के जीव जंतु भी उस मल मूत्र का त्याग करते हैं, लेकिन धरती को कभी क्रोध नहीं आता। जिस दिन धरती माता को क्रोध आ गया, धरती हिलने लगेगी, भूकंप आ जाए और मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भूमि की शस्य संपदा से ही अन्न पूर्ण रूप प्राण होते हैं। साथ ही भूमि के हृदय से अंत ऐश्वर्य जैसे हीरा, पन्ना, रूबी, नीलम, सोना, लोहा, तांबा और जाने कितनी धातुएं रहती हैं, वो हमें प्रदान करती है। इसलिए पृथ्वी देवी को सदा सम्मान करना चाहिए। कुछ चीज़ें भूदेवी को मर्यादा के विरुद्ध हैं, वह नहीं करनी चाहिए, जैसे दीपक, शिवलिंग, देवी की मूर्ति, शंख, यंत्र, शालग्राम का जल, फूल, तुलसीदास, जप माला, पुष्प माला, कपूर, गोरचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष माला, कुश की जड़, पुस्तक, इन वस्तुओं को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर भूमि को नहीं खोदना चाहिए। भूमि वंदन करने के पीछे ये शिक्षा छिपी है कि मनुष्य को पृथ्वी की तरह सहनशील, धैर्यवान और क्षमावान होना चाहिए। तो हमें जब भी हम मॉर्निंग सुबह उठे तो हमें सबसे पहले भूमि माता को प्रणाम करना चाहिए, ताकि हम अपने आगे की दिनचर्या में आगे बढ़े। और हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि माता, हमारे द्वारा अगर आप हमसे कोई गलती होगी, आप दुखी हुए या हमारी तरफ पैर रखने से आपको कष्ट हुआ, तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करके हमें सही राह पर चलने का दिशा दिखाएं। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करे, सबकी झोली खुशियों से भरे। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते।